नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस शहर या गांव से देख रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के आलू किसानों की हालत पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश में किसान बदहाल हैं और उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हालात इतने खराब हैं कि किसान आलू की खुदाई तक नहीं कर रहे, बल्कि खेत में ही फसल जोतने को मजबूर हैं। अखिलेश ने सरकार से मांग की कि किसानों से सीधे आलू की खरीद की जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके और नुकसान से बचाया जा सके। यूपी में आईएस से जुड़े संदिग्ध आतंकी हारिश की 5 दिन की पुलिस रिमांड कोर्ट ने मंजूर कर ली है। एटीएस अब उसे सहारनपुर और मुरादाबाद ले जाकर पूछताछ करेगी और अहम सबूत जुटाएगी। जांच एजेंसी को आशंका है कि हारिश के तार कई संदिग्ध लोगों से जुड़े हैं और वो आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने में सक्रिय था। रिमांड के दौरान उसके ठिकानों, संपर्कों और डिजिटल साक्ष्यों की गहन जांच की जाएगी, जिससे बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। प्रयागराज में कोल्ड स्टोरेज में हुए भीषण धमाके ने कई मजदूरों की जान ले ली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हादसा इतना खतरनाक था कि आसपास की दीवारें तक क्षतिग्रस्त हो गईं और दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आईं। शुरुआती जांच में गैस रिसाव या तकनीकी खराबी को वजह माना जा रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है और कोल्ड स्टोरेज के मालिक व प्रबंधन की क्या भूमिका रही। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों का गुस्सा उस समय भड़क उठा जब अचानक बिजली आपूर्ति ठप हो गई। नाराज उपभोक्ताओं ने विद्युत विभाग के कार्यालय पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। स्थिति बिगड़ती देख वहां मौजूद कर्मचारी मौके से भाग गए। लोगों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल अधिक आ रहे हैं और बिजली कटौती भी बढ़ गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी कैबिनेट की बैठक में किसानों और आम जनता को राहत देने वाले कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया है। साथ ही पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके अलावा शहरों में बढ़ते जाम से निपटने के लिए भी नई ट्रैफिक योजना को मंजूरी दी गई है। इन फैसलों का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना है। शामली में सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां 2 कुंडल के लिए 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने पहले महिला को चारपाई से बांधा और फिर कान काटकर कुंडल लूट लिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। अंबेडकर नगर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 2 से 4 घंटे की नवजात बच्ची को अज्ञात लोग झाड़ियों में फेंककर चले गए। बच्ची कपड़े में लिपटी हुई रोती मिली, जिसे सुनकर आसपास के लोगों ने उसे देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। संभल पुलिस ने आधार कार्ड में नाम और पता बदलने वाले हैकर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो अवैध तरीके से लोगों के आधार डेटा में बदलाव कर ठगी को अंजाम देते थे। जांच में सामने आया कि आरोपी तकनीकी तरीकों से सिस्टम में सेंध लगाकर फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क की तलाश में जुटी है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। नोएडा में मानवता और ममता की मिसाल देखने को मिली, जहां 62 वर्षीय मां ने अपने 47 साल के बेटे को नई जिंदगी देने के लिए किडनी दान की। बेटे की हालत गंभीर थी और उसे तत्काल ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। मां ने बिना हिचक अपनी किडनी देने का फैसला लिया। सफल सर्जरी के बाद दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर मां बेटे के अटूट रिश्ते और त्याग की भावना को उजागर किया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर नया टैक्सीवे शुरू होने से हवाई सेवाओं को बड़ा बढ़ावा मिला है। अब पहले की तुलना में अधिक विमान खड़े किए जा सकेंगे, जिससे एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर होगा। इस सुविधा की शुरू होने से विमानों की आवाजाही तेज होगी और देरी की समस्या में कमी आएगी। यात्रियों को समय की बचत के साथ अधिक सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा। एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि इससे भविष्य में उड़ानों की संख्या बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। यूपी में सिलेंडर संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है, जिसका असर अब बड़े होटलों पर भी दिखने लगा है। एक 4 स्टार होटल में पिछले 15 दिनों से गैस सिलेंडर की कमी के कारण लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा है। होटल प्रबंधन का कहना है कि सप्लाई बाधित होने से भारी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं आम लोगों को भी रसोई गैस के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है।
यूपी में पुलिस ने 58 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने वाले बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। ये गिरोह किराए के बैंक खातों के जरिए ठगी की रकम को इधर-उधर ट्रांसफर कर उसे छिपाता था। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी तकनीकी तरीकों से सिस्टम में सेंध लगाकर फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क की तलाश में जुटी है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। युद्ध के चलते कोलतार यानी बिटुमेन की कीमतों में आए तेज उछाल का असर अब यूपी के विकास कार्यों पर दिखने लगा है। बरेली में करीब 800 करोड़ रुपए की सड़क और निर्माण परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। लागत बढ़ने से ठेकेदारों ने काम की रफ्तार धीमी कर दी है और कई परियोजनाएं अटकने के कगार पर हैं। अधिकारियों का कहना है कि बजट संतुलन और वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है ताकि विकास कार्यों को जल्द पटरी पर लाया जा सके। चंदौली में जाली नोट बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। आरोपी गूगल और यूट्यूब से तरीके सीखकर घर में ही नकली नोट छापने का कारखाना चला रहे थे। कार्यवाही के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 नाबालिगों को अभिरक्षा में लिया गया। पुलिस ने मौके से प्रिंटर, कागज और नकली नोट बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये नोट बाजार में खपाने की तैयारी में थे। मामले की गहन जांच जारी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि सपा जनता की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी है और कानून व्यवस्था को कमजोर करती है। केशव मौर्य ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। उनके बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। वाराणसी एयरपोर्ट पर वन्यजीव तस्करी का मामला सामने आया है, जहां एक विदेशी यात्री को रेनडियर की सींग लगेज में छिपाकर बैंकॉक ले जाते हुए पकड़ा गया। सुरक्षा जांच के दौरान संदिग्ध सामान मिलने पर उसे रोका गया और पूछताछ की गई। वन विभाग और कस्टम टीम ने सींग जब्त कर ली है। प्रारंभिक जांच में ये वन्यजीव संरक्षण कानून का उल्लंघन माना जा रहा है। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है और मामले की गहन जांच जारी है। यूपी में मौसम ने फिर करवट ली है। अनुमान के विपरीत नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कई जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 28 मार्च तक प्रदेश में रुक रुक कर बारिश जारी रहेगी। पश्चिमी और मध्य यूपी में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि फसलों को नुकसान का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है।